नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया, संगीत को हमारी जेबों में समेटा और स्मार्टफोन को एक नई पहचान दी। वो कोई और नहीं बल्कि एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं है, ये एक ऐसे जुनूनी इंसान की कहानी है जिसने अपनी सोच, अथक मेहनत और दूरदर्शिता से पूरी दुनिया की तकनीक और डिजाइन के मायने ही बदल दिए। स्टीव जॉब्स का बचपन और शुरुआती जीवन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही उनके जैविक माता पिता ने उन्हें गोद दे दिया था। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही स्टीव को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खोलना और फिर से जोड़ना सिखाया। यहीं से उनकी टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि और गहरी होती चली गई। कॉलेज ड्रॉप आउट पर सीखने की भूख बरकरार। स्टीव ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन केवल 6 महीने में ही पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि उन्होंने क्लास जाना नहीं छोड़ा और ऐसे कोर्सेज किए जो उन्हें पसंद थे, जैसे कैलीग्राफी। बाद में यही कला उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स के डिजाइन में साफ झलकती थी। स्टीव जॉब्स का मानना था कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे। एप्पल की शुरुआत एक गैरेज से बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर एप्पल कंपनी एप्पल इंक की शुरुआत की। उनकी शुरुआत उनके घर के एक गैरेज से हुई थी। उनका पहला कंप्यूटर एप्पल आई था, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया और बेचा। लेकिन असली सफलता एप्पल II से मिली, जो पहली बार लोगों को रंगीन डिस्प्ले वाला पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध कराया। फिर आया मैकिन्टॉश, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस के साथ बाजार में आया। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था और इसने कंप्यूटर के इस्तेमाल के तरीके को बदल दिया। एप्पल से बाहर का रास्ता अपनी ही कंपनी से निकाले गए। 1985 में कुछ आंतरिक मतभेदों के कारण स्टीव को एप्पल से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नेक्स्टी और पिक्सार फिर से सफलता की ओर कदम। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव ने NXT नाम की कंपनी बनाई, जो हाई एंड कंप्यूटर बनाती थी। इसके साथ ही उन्होंने पिक्सार स्टूडियोज को खरीदा, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बनी। टॉय स्टोरी और फाइंडिंग नीमो जैसी फिल्मों ने उन्हें अपार सफलता दिलाई। पिक्सार को बाद में डिज्नी ने खरीद लिया और स्टीव डिज्नी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। एप्पल में वापसी एक शानदार रिटर्न। 1997 में एप्पल ने स्टीव की कंपनी NXT को खरीद लिया और स्टीव को दोबारा एप्पल में बुलाया गया। यहीं से शुरू होती है एप्पल की असली उड़ान और पुनर्जागरण। स्टीव ने एप्पल को कई नए और क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स दिए। iPod प्रोडक्ट ने न सिर्फ मार्केट में क्रांति लाई, बल्कि पूरी दुनिया में डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस की परिभाषा को ही बदल दिया। आईफोन, जिसने दुनिया को स्मार्ट बना दिया। 2007 में लॉन्च हुआ आईफोन ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का गेम चेंजर था। इसमें संगीत, कैमरा, इंटरनेट और फोन सब कुछ एक डिवाइस में था, जिसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। आज आईफोन न सिर्फ एक प्रोडक्ट है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल और एक डिजिटल लाइफस्टाइल का प्रतीक बन चुका है। बीमारी और अंतिम समय। 2003 में स्टीव को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया था। उन्होंने इलाज कराया और कुछ साल और एप्पल को आगे बढ़ाया, लेकिन 2011 में 56 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संदेश, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है, था स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, भूखे रहो, मूर्ख रहो। स्टीव जॉब्स से हम क्या सीख सकते हैं? जुनून से काम करो, जो भी करो पूरे दिल और जुनून से करो। डिजाइन और डिटेल्स पर ध्यान दो, हर चीज में परफेक्शन की तलाश करो। गिरकर उठने की हिम्मत रखो, असफलता से डरो नहीं, उससे सीखो और आगे बढ़ो। नई सोच लाओ, लीक से हटकर सोचो और कुछ नया करने की कोशिश करो। कुछ बड़ा करने का सपना देखो, छोटे मोटे लक्ष्य नहीं, बल्कि ऐसे सपने देखो जो दुनिया बदल दें। निष्कर्ष, एक असली जीनियस की कहानी। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक विजन की कहानी है। ये हमें बताती है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी असाधारण सोच और अदम्य इच्छा शक्ति से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक खड़ी कर सकता है और तकनीकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद।